देश में जब जब भी आज़ादी का जश्न मनाया जाता है तो बलिया जनपद का जिक्र सबसे पहले होता है। वो इसलिए कि जब अपना प्यारा हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था तो उस जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए बलिया के वीर सपूतों ने लोहा लिया अंग्रेज़ों से, और इतना तगड़ा लोहा कि मजबूरन अंग्रेज़ों को इंडिया को छोड़कर जाना पड़ा, ये कहते हुए कि अगर हम अब इंडिया को नहीं छोड़ेंगे तो हमारी नस्लें समाप्त हो जाएंगी। अभी हाल ही में देश ने आज़ादी का जश्न मनाया है और कुछ दिनों तक लगातार आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चला है। इस महोत्सव के दौरान ये बताया जा रहा था कि भारत ने बहुत तरक्की की है, जिसमें बेटियां सुरक्षित हैं, देश का विकास हुआ है, देश चंद्रमा पर गया है। लेकिन बलिया से इस साल की कुछ महीनों के भीतर कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिसने पूरे बलिया को झकझोर के रख दिया है, बलिया की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। बलिया जनपद की 4 लड़कियां अप्रैल से लेकर के अक्टूबर के बीच 2023 में अप्रैल से लेकर के अक्टूबर के बीच 4 लड़कियों का अपहरण होता है और उनके साथ एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। एक लड़की के साथ तो 45 दिनों तक दरिंदों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। एक लड़की के साथ 7 महीने और एक लड़की के साथ 1 महीने और एक लड़की तो कुछ ही समय के बाद पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। ये चारों लड़कियों के साथ जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था, इस घटना से बलिया जनपद का पूरा क्षेत्र दहशत में था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। पुलिस के लिए इस तरह की घटनाओं पर पाबंदी लगाना भी एक मुश्किल सा हो गया था। पुलिस करे भी तो क्या करे। इस घटनाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किन के ऊपर आती थी, आज भी एक सवाल बना हुआ है। समाज में सवाल मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी ऐसे ही बना रहेगा कि आखिर इस तरह की घटनाओं पर रोक कैसे लगेगी। कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियां सुरक्षित हैं, आज़ादी से घूम रही हैं, देश आज़ाद है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है। तमाम वो भारतीय जनता पार्टी के नारे, दावे, वादे पेपरों में, अखबारों की सुर्खियां बनते हैं, लेकिन बेटियों की जो हालत है वो दयनीय है। बलिया जनपद के नगरा थाना क्षेत्र की यह घटना तारीख थी 11 सितंबर 2023 और नगरा थाना था और एक लड़का राजा भारती एक नाबालिग लड़की को अपनी प्रेम जाल में फंसाता है और उसे कुछ ही दिनों बाद पैसों को लालच दे करके, बड़े बड़े सपने दिखा करके उसे हरियाणा लेके चला जाता है। लगातार उसके साथ 45 दिन रेप की घटना को अंजाम देता है। किसी तरीके से जब वो लड़की उसके चंगुल से छूट करके आती है, परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस उसे गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन जो 45 दिन तक उस लड़की के साथ जिस वारदात को अंजाम दिया गया था, क्या उसे कोई लौटा पाएगा, ये आज भी एक सवाल बना हुआ है। आरोपी को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पूछताछ में पता चला कि वो मुझसे प्रेम करती थी और वो अपनी मर्जी से गई थी, लेकिन वहाँ से जब लड़की छूट करके आई तो उसने सीधे तौर पे आरोप लगाया कि मेरा अपहरण किया गया था, मेरी बिना मर्जी के मुझे हरियाणा लेकर गया था। अब इन दोनों बातों के बीच किसकी बात सत्य है, ये तो पुलिस विवेचना की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में दोनों एंगल से इस घटना को लोग देख रहे हैं। ये मामला यही नहीं थमा साहब, आगे भी उसी थाना क्षेत्र की घटना है जो 24 अगस्त 2023 की है। एक 21 वर्षीय शहाबुद्दीन लड़का जिसका नाम है, वो 22 वर्षीय युवती को अपने प्रेम झांसे में फंसाता है, उसे अगवा कर लेता है। लेकिन परिजनों ने जो सक्रियता दिखाई उसमें पुलिस का सहयोग लिया और कुछ ही देर बाद, कुछ समय बाद उसे लड़की को बरामद कर लिया गया और लड़की के जब बयान दर्ज किए गए तो उसमें भी ये बात सामने आई कि मेरे साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया है मेरी बिना मर्जी के। ये भी पहली बनी हुई है जहां आरोपी एक तरफ ये कह रहा है कि मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन लड़की है कि मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ये भी घटना पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाती है। जब इस तरह की वारदात तो किसी क्षेत्र में होती है तो लोग पुलिसिया कार्रवाई यानी शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं कि सक्रिय नहीं, लेकिन प्रशासन करे भी तो क्या करे, कब तक किसी के पीछे पीछे रहे और किस किस की सुरक्षा करे। कुछ तो समाज को भी जागना पड़ेगा, ऐसे खास करके ऐसी लड़कियों को भी जो अच्छी तरीके से सामने वालों को पहचान नहीं पाती हैं कि वो मुझसे चाहता क्या है। लड़कों को भी लगता है कि नहीं, ये मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है, अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है, लेकिन बाद में ये मालूम चलता है कि वही लड़की
बाद में पलट जाती है और एक लड़के की ज़िंदगी तबाह कर देती है। फिलहाल इस मामले में भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है और जो लड़की थी उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया। ये भी घटना 24 अगस्त 2023 की है। फिर भी ये सिलसिला अभी 2023 के नहीं रुका, फिर एक बड़ी घटना घटती है सितंबर महीने में ही। बिहार जनपद का एक लड़का जो नालंदा का रहने वाला बताया जा रहा है और मनियर थाना क्षेत्र की वो लड़की थी जिसकी उम्र महज 15 वर्ष थी। बिहार के नालंदा जिले का जो लड़का था उसका नाम राकेश पटेल था और वो उसे भी इसी तरीके से सेम यही कंडीशन थी। दोनों पहले एक दूसरे के करीब आते हैं, प्यार मोहब्बत का सिलसिला बढ़ता है, एक दूसरे से उनके बीच के जो रिश्ते थे वो गहरे हो जाते हैं। फिर उसे अपने साथ वो बिहार लेकर के चला जाता है। उस लड़के की उम्र 24 वर्ष थी और जो लड़की थी वो महज 15 साल की थी। उसके साथ भी काफ़ी दिनों तक सेम इसी घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने भी उसे बरामद कर लिया और लड़का आज फिर वो भी लड़का आज सलाखों के पीछे है। अप्रैल 2023 में भी एक लड़की का अपहरण हो जाता है और 20 सितंबर को गढ़वार थाने में एक रिपोर्ट दर्ज की जाती है जिसमें भी वो एक लड़की जो थी वो भी नाबालिग ही लड़की थी और जो लड़का था वो भी 24-25 साल का बताया जा रहा है जिसका नाम आशीष है। इस घटना ने तो सबको हैरान कर दिया था। 7 महीने तक वो लड़की अपने परिजनों से दूर थी, अपने घर से दूर थी। लोगों ने काफ़ी खोजबीन की लेकिन लड़की नहीं मिली। फिर किसी तरीके से पुलिस को मुखबिर के जरिए पुलिस ने जब उसे बरामद किया तो पुलिस के सामने उस लड़की ने भी जो बयान दिए उसने भी सबको उसने हैरान कर दिया, क्योंकि उस लड़की के साथ 7 महीने तक रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया था। इन 4 घटनाओं के सुर्खियों में आने के बाद बलिया प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई तो की, लेकिन ये कितनी जिम्मेदार है इस पर भी विचार करने की बेहद ज़रूरी है। अक्सर ऐसे मामलों में देखा जाता है कि कुछ दिनों के बाद जब दोनों, जिसे कोई लवर है, अगर दोनों के बीच अगर रिश्ते किसी बात को लेकर के खटकते हैं तो बात तू मैमे पर चली आती है और फिर उस घटना में अक्सर लड़के ही दोषी पाए जाते हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। लड़के बहुत कोशिश करते हैं समझाने की, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो कानून से बंधे हुए हैं और लड़कियां तो छूट जाती हैं लेकिन लड़कों की ज़िंदगी चौपट हो जाती है। इस तरह की घटनाओं पर कैसे रोक लगाई जाए ये आज भी एक पहेली बना हुआ है। न जाने इस तरह घटनाएं कब रुकेंगी, कोई इस पर स्पष्ट रूप से कोई न प्रशासन कुछ कह पाती है और ना ही शासन। इन घटनाओं पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी और कैसे लगेगी, और इसके बारे में आपके पास कोई अच्छी जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज से बलिया जनपद की इन 4 लड़कियों की कहानी मैंने आपको बताया कि उनकी ज़िंदगी कैसे पल भर में नरक बन गई और इसके साथ साथ उन लड़कों की भी ज़िंदगी नरक बन गई जो आज सलाखों के पीछे हैं। फिर किसी और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ मिलेंगे कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।